हेलो डियर एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गॉट रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 22 से 28 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर आप उनके बारे में क्या फील करते हैं और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो इस रिश्ते को लेकर क्या फील करते हैं। एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि एक्वेरियस की वजह से इस रिश्ते में काफ़ी फाइट चला हुआ है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस, जिस वजह से ये रिश्ता काफ़ी प्रॉब्लम में है। हो सकता है कि वो इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हों, तो इसी वजह से परेशानी दुख तकलीफ आया हुआ है। लेकिन वो इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करते हुए नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको एहसास वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस फाइट को, इस ड्रामे को, इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को अगर ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसमें हमारे कार्ड्स आए द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक, फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, नेगेटिविटी इस रिश्ते में आई हुई है, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपने पैरों पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, थोड़ा सा इसमें समय लेंगे, वक्त लेंगे, तो धीरे धीरे करके उनकी अंतरात्मा, उनका मन बताएगा कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो और उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा और धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको मैं क्योंकि अगर इसमें किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद नहीं लेंगे, हीलिंग मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत कैसे बनेगा। क्योंकि काफ़ी नेगेटिव फेज से, काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद स्ट्रेस से बहुत लोग, सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो दिखाई दे रहा है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो तभी तो रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो उसी के साथ वो इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, ये ठान लेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, बिगनिंग शुरुआत करनी है, तो बिना गिव अप करे, बिना हार माने वो आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है ताकि फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो भी आप के पर्सन ठान लेते हैं वो कर निकलते हैं, चाहे वो आर या पार करते हैं कि या तो डाइवोर्स हो या तो फिर रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन बीच में रिश्ता ना लटके। इस सोच के साथ वो कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, वो हार नहीं मानने वाले हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें हर हाल में इस रिश्ते में दोबारा से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ना है। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप महसूस कर रहे हैं कि अभी क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रहा है, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो इसलिए आप हार चुके हैं, थक चुके हैं, परेशानी और दुविधा में हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा इस रिश्ते में रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, यूनिवर्स में आस्था और भरोसा लगाना चाहिए ताकि जो नेगेटिविटी है
ख़त्म हो, हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे तो पॉजिटिविटी आएगी और कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो आप ऐसा फील कर रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। तो इसमें हमारे कार्ड्स आए 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए, आराम करते हुए जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और नए सिरे से आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे तो अपनों के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर आप स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, अपने पर्सन को एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज देंगे या उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ या गुड मैसेज आएगा, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ लौट कर आ सकती हैं, फिर से उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो पहले देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आपके पर्सन चाहते हैं कि डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, अगर एक पक्ष की बात ना सुनते हुए दोनों पक्षों की बात सुनी जाती हैं और इस रिश्ते में क्लियरिटी लाई जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाता है, निष्पक्ष भावना से इसमें वाद विवाद छोड़ते हुए आगे बढ़ा जाता है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इसमें खुशियाँ वापस आएंगी और फिर से रिश्ता रीयूनियन या रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। ऐसा इसको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। तो इसमें जो है निष्पक्ष भावना से आपके जो पार्टनर है वो आपसे चाहते हैं कि निष्पक्ष भावना से ये सोचें कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस आना है और अगर आप वो चाहते हैं कि आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद और आशीर्वाद लेते हुए या किसी सुपीरियर की जो इस रिश्ते में नॉन है उनकी मदद लेते हुए अगर एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, उन पुराने दिनों को, पुराने इतिहास को दोहराते हैं, उन क्षणों को, उन पलों को, उन मेमोरीज़ को, उन यादों को जो एक दूसरे के साथ आपने खुशी खुशी बिताई हैं, तो धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ते हैं बिना गिव अप करे, बिना हार माने, तो ये रिश्ता क्रिएटिव बनेगा, सक्सेसफुल होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम बढ़ेगा और ये रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें वापस से इस रिश्ते से आ सकती हैं और काफ़ी लग्जूरियस लाइफ इस रिश्ते से उनको मिल सकती है। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि ये लग्जूरियस लाइफ हो, काफ़ी अच्छी लाइफ हो, राजा रानी की तरह या रानी महारानी की तरह रिश्ता बने और फैमिली और परिवार का इसमें आशीर्वाद और सपोर्ट हो। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को क्रॉस में लटका कर ना रखें। उनको चाहिए कि इस वो या तो अगर वो चाहते हैं कि उन्हें डाइवोर्स ही चाहिए तो वो डाइवोर्स ले, या तो फिर नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम, जो वो परेशानी रही है इस रिश्ते में वो सारी ख़त्म हो और नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिले, ताकि मान सम्मान और इज्जत के साथ फ्रीडम होते हुए ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सके और फिर से इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ये दुख के बादल ख़त्म हो और ये रिश्ता एक बने। तो इसमें
ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स होते हैं। द वर्ल्ड, जजमेंट एंड द एम्परर। जी, तो क्या आप महसूस कर आप चाहते हैं कि नए सिरे से इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हो, यानी कि नए सिरे से पुरानी बातों को, जो भी गिले शिकवे रहे हैं उन बातों को बुलाते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। उन बिना किसी चालबाजी, भी एक अच्छे पर्सन की तरह, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, अगर इसमें एक दूसरे से खुलकर बातें की जाती हैं, प्यार और प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में डिसीजन लेना आसान हो सकता है। वो चाहते हैं कि समय रहते, भले ही ये डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन समय रहते अगर इसमें डिसीजन लिया जाता है तो इस रिश्ते में फिर से जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो सकती हैं और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। यानी कि फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इसमें रीयूनियन करें और इसमें समय रहते डिसीजन लें, ताकि नए सिरे से रिश्ता फिर से कामयाब हो। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, वो ख़त्म होंगी। तो अड़चनें आएंगी, परेशानियां, दिक्कतें आएंगी, लेकिन क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आपस में बातें होंगी। तो जो भी गिले शिकवे प्रॉब्लम रही हैं इस रिश्ते में, जो भी परेशानियां रही हैं, वो सारी ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके दुख के बादल छटते हुए फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो अड़चनें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके वक्त के साथ वो ख़त्म हो जाएंगी और फिर से रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अगर क्लैरिटी होगी तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें सही होंगी। द हर्मिट, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि मदरली इस रिश्ते में को हील करने के लिए, यानी कि इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए इसमें हीलिंग मेडिटेशन की जा रही है। हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा तो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, वहाँ सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहते हुए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, उसमें यूनिवर्स ही उनकी मदद करे, उनकी आत्मा जो भी बोलेगी। अकेले रहते हुए, दूरियां बनाते हुए, वो बिना किसी दूसरे की बात सुने अपने मन से इस रिश्ते में अपना मार्गदर्शन खुद करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां खुद लेना चाहते हैं। और वो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर अपनी अंतरात्मा की इसमें सुननी चाहिए और प्यार से, प्रेम से इस रिश्ते को हैंडल करना चाहिए। यानी कि मैं इसमें जो है मदरली हीलिंग की ज़रूरत है, ग्रोथ की, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है। साइलेंस रहें, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करें। और जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ जाता, जब तक सारी चीज़ें सही नहीं आ जाती, किसी के सामने भी इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। इसका आउटकम बता रहा है कि चुप रहें, खामोश रहें, साइलेंस रहें और अपने काम करते रहें, स्टैंड लें इसमें। दूरियां अकेले सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि सही समय, सही वक्त आने पर यह रिश्ता, इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें हीलिंग मेडिटेशन की जा रही है और अब अपने पैरों पर, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ताकि सही समय, सही वक्त आने पर यह रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से रियूनियन हो सके और स्टेबिलिटी आ सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस
मिल सके, ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। अब गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, द फूल। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि आपको एक बचपना छोड़ते हुए, जंपना लगाते हुए, सोच विचार करके, समझदारी के साथ इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और जो भी दोनों के बीच में कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो एक दूसरे से छिपाए हुआ बात, उन चीज़ों को क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। कुछ भी एक दूसरे से ना छिपाया जाए, हर बात का खुलासा होना चाहिए ताकि आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो और बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। समय रहते इसमें भले ही ये डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन समय रहते इसमें डिसीजन लें ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें सही वक्त आने पर ये वो चीज़ें इस रिश्ते में वापस मिल सके और फिर से ये रिश्ता रीयूनियन हो जाए, फिर से इस रिश्ते में वापस खुशियाँ मिल जाए। तो सही समय आने का, सही वक्त आने का, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करें। तो ये था आज के लिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।